नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्डिंग स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक मार्केट है तो रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है, रिस्क इन्वॉल्व है तो रिवॉर्ड कहीं ना कहीं साथ में यहाँ पर आपको मिलता है अगर आपकी स्टडी अच्छी रहती है, अगर आप अच्छे स्टॉक्स में जाते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो कैप स्टॉक्स के बारे में। माइक्रो कैप स्टॉक लेके आया हूँ जो कि फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखाने का पोटेंशियल रखता है। चलो बताऊंगा मैं आपको स्टॉक का नाम, उससे पहले थोड़ी सी बातें कवर कर लेते हैं। देखा जाए हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, ये आपको कहाँ पर मिलते हैं? लार्ज कैप कंपनियों में आपको हाई रिस्क नहीं रहता तो हाई रिटर्न्स भी नहीं रहेंगे, लेकिन उससे नीचे आओगे आप मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप। माइक्रो कैप में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बनते हैं, एक्सट्रीम रिटर्न्स हम जिन्हें कहते हैं। उसके बाद स्मॉल कैप में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स बनते हैं, अगर कंपनी ग्रोथ दिखाती है तो स्मॉल कैप भी आपको मालामाल करके जा सकता है। उसके बाद आता है मिड कैप। मिड कैप में ओके ओके टाइप के रिटर्न्स बनते हैं, मतलब रिटर्न्स बनेंगे थोड़े स्लो रहेंगे। उसके बाद आता है लार्ज कैप, जहाँ पर बहुत ही स्लो रिटर्न्स बनते हैं लेकिन रिस्क बहुत ही कम रहता है, मतलब लो रिस्क रहता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो विप्रो। आज देखो आप तो एक लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन ये ही 20 या 30 साल पहले, 3 डेकेड्स पहले ये लार्ज कैप कंपनी नहीं थी, एक माइक्रो कैप कंपनी थी। जिन्होंने माइक्रो कैप की स्टेज में, चलिए माइक्रो कैप की स्टेज में इन्वेस्ट किया था। आपने कहानी तो सुनी होगी, 10,000 एक ने इन्वेस्ट किया था, जिसका आज की डेट में 500 CR बन चुका है, यानी 500 करोड़ उसका ग्रो हो चुका है 10,000 से। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, इसके लिए बहुत टाइम लगा। 30 साल 40 साल लगते हैं किसी भी कंपनी को इतना पैसा ग्रो करने के लिए। तो इस कंपनी ने करके दिखाया है, आपको अच्छे रिवॉर्ड मिले हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखोगे माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मेगा कैप, ये कैटेगरीज हमें देखने को मिली। अगर आपको एक्सट्रीम रिटर्न चाहिए, बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए, 1,000 के आपको 1 लाख करने हैं, तो आपको कहाँ पर जाना है? माइक्रो कैप में। माइक्रो कैप में रिस्क बहुत भयंकर है, लेकिन जब ये कंपनी रिवॉर्ड देगी तो वो रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। अगर आपको कोई स्मॉल कैप कंपनी, अच्छी स्मॉल कैप कंपनी मिलती है तो आप ज़रूर उसे जो है स्टडी कीजिए। उसके बाद आता है स्मॉल कैप, माइक्रो कैप के बाद आता है स्मॉल कैप, फिर आता है मिड कैप। तो मिड कैप में आपको रिटर्न थोड़े स्लो बनते हैं, लार्ज कैप में सबसे स्लो, मेगा कैप में सबसे ही ज़्यादा स्लो रिटर्न्स बनते हैं। तो पैसे की सेफ्टी चाहिए तो मेगा कैप में जाइए, लार्ज कैप में जाइए अगर आपको रिस्क लेना है, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप। तो ये 3 कैटेगरीज है आपके लिए अगर आप जो है रिस्क लेना चाहते हैं। अब देखिए रिस्क किस तरह लिया जाता है। अगर आपको किसी भी कंपनी में, माइक्रो कैप की बात कर रहा हूँ, माइक्रो कैप में अगर जाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? क्वांटिटी सबसे लो खरीदनी है। अगर स्टॉक आपको अच्छा लगे तो एक क्वांटिटी खरीद के रखो, एक क्वांटिटी अपने डीमेट अकाउंट में होल्ड करके रखो, फिर उसे जो है देखो कि स्टॉक कहाँ जा रहा है। अब दूसरी क्वांटिटी कब खरीदनी है? जब कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट दिखाए। जैसे मान के चलिए Q1 के रिजल्ट्स कंपनी ने दिखाए और Q1 के रिजल्ट अच्छे आए, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा बड़ा, ग्रोथ बड़ी, मतलब ग्रोथ देखने को मिली, नेट प्रॉफिट बढ़ी, तो आप अपनी क्वांटिटी 2 कर लीजिए। अब Q2 में भी कंपनी की ग्रोथ अच्छी रहती है, रिवेन्यूज़ अच्छे निकल के आते हैं, अच्छी कंपनी कमाई रहती है, तो आपने 2 से 4 क्वांटिटीज़ कर लो। और Q3 में भी सेम सिनेरियो रहता है, तो आप जो है अपनी 4 की 8 कर सकते हो। अब 8 क्वांटिटीज कर ली, अब होल्ड करके रखना। 2 क्वार्टर और देखने हैं आपको, तो अगर अच्छी रहती है परफॉर्मेंस तो आपको क्वांटिटीज़ और बढ़ानी है, अगर ख़राब रहती है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, वापस से क्वांटिटीज़ कम करनी है। तो इस तरह जो है आपको माइक्रो कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयरों में रहना है। अब चलिए चलते हैं कंपनी के ऊपर। तो शुरुआत करेंगे हम बिजनेस से। तो यहाँ पर आप देखो पीवीसी पाइप एंड फिटिंग। तो कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस है वो पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग का है। अब आप समझ ही होंगे पीवीसी पाइप कहाँ कहाँ काम आती है, और अलग अलग तरह की पीवीसी पाइप्स कंपनी बनाती है और पूरे इंडिया में जो है इन्हें बेचा जाता है। और इसके अलावा सेकेंडरी बिजनेस क्या है कंपनी का? फ्लेक्सिबल पैकिंग। फ्लेक्सिबल पैकिंग में आप समझ सकते हो, मतलब जो बाहर के पैकेट्स होते हैं जैसे चिप्स के पैकेट और नूडल्स के पैकेट, शुगर के पैकेट, तो ये कंपनी जो है उन्हें भी बनाती है, एफएमसीजी में भी बनाती है, कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स में भी बनाती है। जैसे मोटर ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स के लिए जो बाहर के जो चीज़ होती है, जो कवर्स होते हैं, ये कंपनी डिज़ाइन करती थी।
पेंट्स के लिए डब्बे बना के देती है, फर्टिलाइज़र्स यहाँ पर आप देखो सीमेंट के लिए बैग्स बना के देती है, और एफएमसीजी में आप देखो शैम्पू एंड कंडीशनर के लिए जो है पैकेजिंग बना के ये कंपनी देती है। टी एंड कॉफ़ी यहाँ पर आप देखो जूसेस एंड ड्रिंक और अलग अलग चीज़ें। तो ठीक है, समझ गए आप कंपनी का जो बिज़नेस है वो प्राइमरी बिजनेस है पीवीसी पाइप्स का, पीवीसी पाइप एंड फिटिंग्स का, और सेकेंडरी बिजनेस है फ्लेक्सिबल पैकिंग। अब यहाँ पर फ्लेक्सिबल पैकिंग में आप क्लाइंट देखोगे कंपनी के, तो यहाँ पर हमें अच्छे नाम देखने को मिले हैं। पतंजलि एक बहुत बड़ा रेपुटेड ग्रुप है। इसके अलावा देखोगे तो हल्दीराम्स यहाँ पर है, और अलग अलग ब्रांड्स जो है कंपनी के साथ अच्छी खासी जो है यहाँ पर आप देखोगे तो रुचि सोया जैसी हमें इंडस्ट्रीज देखने को मिल रही है। इसके अलावा अलग अलग जो है कंपनी के ब्रांड्स के साथ जो है पार्टनरशिप है, या कंपनी के बहुत ही अच्छे क्लाइंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखो की क्लाइंट्स फ्लेक्सिबल पैकिंग में, तो कंपनी के क्लाइंट्स अच्छे हैं मेरे हिसाब से। तो कंपनी, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो जितने भी हाईलाइटेड एरियाज़ है यहाँ पर कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखने को मिली है। देखोगे तो पंजाब में 4%, यूपी एंड यूके में 55%, हरियाणा में और दिल्ली एनसीआर में। तो ये अलग अलग कंपनी के जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ प्लस कंपनी के जो है प्लांट देखने को मिले। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी का जो नाम है वो है प्रकाश पाइप लिमिटेड। अभी वीडियो पूरी देख लीजिए क्योंकि और भी अलग अलग चीज़ें हम जानने वाले हैं इस कंपनी के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है। नाम देख लिया कि जाके दौड़ के जाने लगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो चार्ट पैटर्न देखने को मिला है। कंपनी लिस्टिंग 2020 से पहले की, यानी 2020 के आसपास की लिस्टिंग है। कोविड के टाइम में बहुत स्टॉक नीचे आया था, 21 रुपये पर ट्रेड करा, लेकिन उसके बाद अच्छी रिकवरी दिखाई। 72% किसने ऑल टाइम रिटर्न दे के बनाया। और यहाँ पर अभी ये कंपनी जो है एक माइक्रो कैप है, बहुत ही छोटी कंपनी है। अभी यहाँ पर आप देखोगे कंपनी का फ्लेक्सिबल पैकिंग में बिजनेस है, पीवीसी पाइप कंपनी बना रही है। अब उनसे जो रेवेन्यू निकल के आ रहा है 389 करोड़ का रेवेन्यू किया था कंपनी ने 2020 में। उसके बाद देखो 2021 में 478 ग्रोथ देखने को मिली है। उसके बाद 2022 में देखो 619 करोड़, और अभी 2023 में 755 करोड़। कहीं ना कहीं कंपनी लगातार ग्रोथ दिखा रही है, और यहाँ पर ग्रोथ रहेगी, रेवेन्यू में ग्रोथ रहेगी। तो नेट प्रॉफिट भी आप देखो तो नेट प्रॉफिट भी 24 करोड़, 35 करोड़, 46 करोड़, 71 करोड़ नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। और सेम सिनेरियो यहाँ पर रह रहा है, जिस हिसाब से कंपनी की ग्रोथ रह रही है नेट प्रॉफिट में, उस हिसाब से शेयर प्राइस भी ऊपर जाता जा रहा है। लगभग ये पैसे को 2 टाइम्स ग्रो करने वाला। अभी बहुत छोटी कंपनी है, मतलब ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटीज़ रखती है। लेकिन आपको ध्यान कहाँ रखना है, कंपनी के रेवेन्यूज़ ग्रोथ रहनी चाहिए लगातार, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको फोकस बना के रखना है। इसके अलावा मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे आप तो यहाँ पर जो है कंपनी की सिर्फ 388 करोड़ की मार्केट है, 388 CR, मतलब बहुत छोटी कंपनी है। अगर ये 300 से मतलब अगर 800 करोड़ भी थी तब भी ये पैसा आराम से 2 गुना करेगी। और मतलब आप समझ सकते हो कि कंपनी में कितनी ग्रोथ आनी अभी बाकी है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पर चेक करोगे आप तो कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है, माइक्रो कैप होने के बावजूद भी अच्छा डिविडेंड पे कर रही है अपने शेयर होल्डर। फेस वैल्यू यहाँ पर 10 की, फ्यूचर में स्टॉक स्प्लिट तो आपको देगी कंपनी अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। अब यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग आप देखोगे तो 44% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि मेरे हिसाब से अभी स्टेबल बने हुए। हाल फिलहाल में आप देखो तो 2021 में इन्होंने बाइंग की थी, अपना स्टेक बढ़ाया था, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। एफआईज यहाँ पर नाम मात्र है, डीएच भी यहाँ पर नाम मात्र है। डीएच एफआईज तब तक बाइंग नहीं करते जब तक कंपनी जो है एक मतलब आप समझ सकते हो स्मॉल कैप कैटेगरी में नहीं आती। तो ये जो है अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। पब्लिक यहाँ पर 55% है, तो प्रमोटर और पब्लिक के पास मेजोरिटी स्टेक देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए कंपनी अभी बहुत छोटी है, इनिशियल स्टेज में है यहाँ पर। अब बाकी के पैरामीटर्स देखो आप तो रिजर्व्स कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर देखोगे तो 2019 में 89 करोड़, फिर 112 करोड़, फिर देखो 186 करोड़, 211 करोड़, और अभी हाल फिलहाल में 255 करोड़ के रिजर्व्स कंपनी होल्ड करती है। अब यहाँ पर आप देखो तो ग्रोथ है, लगातार कंपनी के रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी पैरामीटर हैं, चाहे वो रिजर्व्स हो, चाहे वो प्रमोटर होल्डिंग हो, चाहे वो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, फेस वैल्यू हो, या कंपनी के रेवेन्यूज़ हो, ये रेवेन्यूज़ देखोगे लगातार ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ बनती जा रही है। और सेम सिनेरियो अगर रेवेन्यू में और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ रहेगी तो कहीं ना कहीं
जो स्टॉक है वो प्लस माइनस करता हुआ ऊपर जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा इसका डेट भी हम देख लेते हैं, कितना कंपनी के ऊपर डेट है बोरिंग्स है। तो यहाँ पर देखो आप, तो सिर्फ 10 करोड़ का कंपनी के ऊपर बोरिंग्स है, डेट है। तो मतलब ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री हम इसे मान के चलेंगे। तो कंपनी जो है मेरे हिसाब से फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखाने का पोटेंशियल रखती है, लेकिन आपको ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है। वापस करना है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके रिजल्ट्स पर आपको फोकस बना के रखना है। अभी आने वाले हैं क्वार्टर 1 के रिजल्ट, अगर कंपनी रिजल्ट अच्छे लेके आती है तो एक क्वांटिटीज़ मैं जो है इसकी होल्ड करूँगा। अगर क्वार्टर 2 में रिजल्ट्स और अच्छे आए तो अपनी क्वांटिटीज़ 2 कर लूँगा, और क्वार्टर 3 में आए तो 4 कर लूँगा। तो इस तरह से जो है मैं क्वांटिटीज़ उठाता हूँ स्मॉल कैप कैटेगरी की। लेकिन आपको ब्लाइंड इन्वेस्ट नहीं करना है, अपनी स्टडी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।